अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का, और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अब वो आपके लिए एक रोज़गार कमाने का ज़रिया बना होगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कमेंट सेक्शन में कि सर आपने प्राइवेट लेबल हमें सिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। हमें अमेज़ॉन की और भी डायमेंशंस के बारे में बताएं कि अमेज़ॉन पे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और कौन कौन से आप कह लेंगे मॉडल्स हैं बिज़नेस के जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। पहले वैसे तो ये हमारा कोर्स अमेज़ॉन होल सेल का, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, जो कि मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारे मेरे सुनने वाले ऐसे हैं जिन्हें कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता। अगर तो आपको पहले से पता है, आपके लिए ये रिवीजन होगी, आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको याद दहानी के लिए ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो अमेज़ॉन होलसेल का अब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले एक वर्ड है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या होता है? अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ठीक हो गया। आसान अल्फाज में बताऊंगा, कोई टेक्निकल टर्म्स अभी नहीं करूंगा, वो आगे जब कोर्स हमारा डिटेल में जाता जाएगा तब मैं टेक्निकल टर्म्स आपको उसी टाइम बताऊंगा। अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये मार्केट नॉर्थ अमेरिका की भी है, यूरोप की भी है, मिडल ईस्ट की भी है, आप पैसिफिक एशिया की भी है। डिफरेंट दुनिया के हिस्सों में इसकी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। प्रोडक्ट बेचने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कुछ लोग इसको, जो एक बिज़नेस का मॉडल है, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल पे हमने अभी पीछे कोई 17-18 लेक्चर्स बनाए हैं। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली है, आप अपने नाम से उसको अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, अपना ब्रांड बेचते हैं। दूसरा एक अमेज़ॉन का मॉडल होता है अमेज़ॉन होलसेल का, जिस पे अभी इंशाल्लाह हमारी ये पूरी सीरीज़ चलेगी। अमेज़ॉन होलसेल के अंदर क्या होता है, नाम से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम चीज़ें जो है ना वो बल्क में बेचेंगे, होल सेल करेंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। होल सेल बिज़नेस मॉडल के अंदर होता ये है कि हम उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेल हो रही होती हैं, ब्रांड्स बेच रहे होते हैं। हम उन ब्रांड्स के साथ रब्ता करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट आपसे ख़रीद के रीसेल करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन ब्रांड से प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और अमेज़ॉन पे बेचते हैं उनकी अप्रूवल के साथ। उनकी अप्रूवल के बाद बेचेंगे, बगैर बेचेंगे तो वो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको स्ट्राइक आ जाएगी और आप फंस जाएंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये हो गया अमेज़ॉन होलसेल। इसके अलावा एक तीसरा बड़ा आपने नाम सुना होगा, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। ड्रॉप शिपिंग के क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जब आपको ऑर्डर आना है उसी टाइम आपने प्रोडक्ट को ख़रीदनी है और कस्टमर को पहुंचा देना है। इसको हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। इसके अलावा एक चौथा एस्पेक्ट भी है अमेज़ॉन पे काम करने का, वो होता है कि अमेज़ॉन किंडल। अमेज़ॉन पे आप अपनी बुक्स को सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन किंडल के अलावा एक और तरीका भी है अमेज़ॉन से पैसे कमाने का, उसको अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। उस पर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हुए हैं। ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई जिनसे आप अमेज़ॉन पे पैसे कमा सकते हैं। जो पहले 3 मेथड बताए हैं उसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, अमेज़ॉन किंडल पे हम अपनी बुक्स को बेचते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग में हम अपना कुछ भी नहीं बेचते। लोगों की प्रोडक्ट्स होती हैं, हम उनको मार्केट करते हैं और उसकी प्रोडक्ट जब बिकती है तो अमेज़ॉन हमें कमीशन देता है, क्योंकि वो हमें एक स्पेसिफिक हर प्रोडक्ट का एक लिंक दे देता है। ये मैंने सबको आसान अल्फाज में एक एक दो दो जुमलों के अंदर समझाने की कोशिश की है। उसके बाद पिछले कोर्स के अंदर जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने जो बहुत सारे सवालात किए हैं, उसमें कुछ मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो कॉन्सेप्ट है FBA का और FBM का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने FBA का कोर्स करना है। FBA का क्या कोर्स होता है? FBA का कोई कोर्स नहीं है। FBA इज़ नॉट अ बिजनेस। ये कोई कारोबार नहीं है। ये कारोबार के अंदर एक छोटा सा पार्ट है कि आपने अपने कस्टमर को ऑर्डर कैसे पहुंचाना है। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, के मीन्स कि आप कारोबार कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो वो प्रोडक्ट जब ऑर्डर आएगा आप कैसे भेजना चाहेंगे अपने कस्टमर को? क्या आप खुद डिलीवर करेंगे कस्टमर को, या आप अमेज़ॉन की सर्विसेज लेना चाहते हैं और अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स को भेजे? ये एक सर्विसेज हैं अमेज़ॉन की, ये एक मोड ऑफ डिलीवरी है कस्टमर तक पहुंचाने का। जिस तरह आपने पाकिस्तान में देखा होगा जी, कैश ऑन डिलीवरी मीन्स कि जब माल आपको मिल जाएगा तब आप ऐसे। इट्स अ मोड ऑफ डिलीवरी।
कि आप प्रोडक्ट किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं जब आपको ऑर्डर आएगा। अब FBA प्राइवेट लेबल के अंदर भी हो सकता है, FBA आपका अमेज़ॉन होलसेल के अंदर भी हो सकता है। अगर आप FBA PL के अंदर कर रहे हैं तो उसे हम अमेज़ॉन FBA PL बोल लेते हैं। अगर हम होलसेल के अंदर कर रहे हैं तो उसे हम अमेज़ॉन FBA होलसेल कह देते हैं। सो FBA इज़ नॉट अ बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप इज़ अमेज़ॉन होलसेल, बिजनेस टाइप इज़ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। FBA एंड FBM ये वो मेथड्स हैं जिनसे आपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है। FBA का मैंने आपको बताया, FBA का मतलब ये है जब आपको कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को शिप कर देगा। और अगर कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती तो रिटर्न्स भी अमेज़ॉन ही हैंडल करेगा। डेफिनेटली वो हमसे उसके पैसे चार्ज करता है, जिसको हम FBA फ़ी कहते हैं। दूसरे एंड पे आ जाता है FBM, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं तो खुद यूके में बैठा हुआ हूँ और मुझे यूके से ऑर्डर आना है, मैं खुद जाके कोरियर कर सकता हूँ, मैं खुद डिलीवर कर सकता हूँ। डिलीवर से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने जाके उसके डोर स्टेप पे दे के आना। डिलीवर से मुराद ये है कि आपने अपने आसपास जो भी कोरियर सेंटर है, जो भी आपने वहाँ पे शिपिंग प्लान तैयार करते हुए कोरियर कंपनी सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल UPS की है, USPS की, अगर आप USA के अंदर हैं FedEx की है, DHL की है, वॉटेवर, आपने पार्सल उठाना है अपने करीबी DHL वालों को दे आना है, वो कस्टमर को पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो आप देकर आ रहे हैं DHL को, इस मेथड को हम FBM कहते हैं। अब कोई रिटर्न आएगा तो वो आपने हैंडल करना है, अमेज़ॉन का उससे कोई कंसर्न नहीं है। सो बिजनेस मॉडल्स आर प्राइवेट लेबल, यानी कि आप अपने नाम के साथ कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। होलसेल, जो पहले से बिक रहा है आप उसी को ही बेच सकते हैं, उस बंदे की परमिशन लेके, उस ब्रांड की परमिशन लेके। तीसरा आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, जिसको मैं इतना रिकमेंड नहीं करता अमेज़ॉन के ऊपर, अगरचे लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं इससे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप अपने अकाउंट की हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते और आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग इनमें सवाल करते हैं कि सर इनमें से कौन सा मेथड अच्छा है और कौन सा मेथड बुरा है। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके सामने चावल पड़े हैं, रोटी पड़ी है। कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। दोनों का मकसद आपका पेट भरना है, ठीक है, आपको जो भूख लगी वो करना है। सो बेसिक मकसद है रेवेन्यू जनरेशन। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग से बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग होलसेल से बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट लेबल से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। सो नंबर 1, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं। नंबर 1, अगर आप टेंशन फ्री बिज़नेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कम हो, रिस्क कम हो, चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी कम हो, मुझे मंजूर है, चाहे मैं 100 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आता है अमेज़ॉन होलसेल। हर बिज़नेस मॉडल के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। प्राइवेट लेबल के क्या फ़ायदे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो आपका ब्रांड होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, आप उसकी जिस तरह से चाहें एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग सारा कुछ करते हैं। सो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि उसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, और वो कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हम ऑलमोस्ट लाइक कोविड के अंदर तो हम 6 मंथ की इन्वेंट्री को प्लान किया करते थे। अब खैर हम उसे 3 मंथ्स पे दोबारा ले गए, क्योंकि अब थोड़ा सा इजीली चीज़ें शिप हो रही हैं। सो 3 मंथ्स की इन्वेंट्री को प्लान करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है PL के अंदर। हाँ, अगर PL के अंदर आपकी सोर्सिंग उसी कंट्री से हो जाए जहाँ पर आप बेच रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा, इससे अच्छी आइडियल कंडीशन बिजनेस की नहीं होती। इसी तरह होलसेल में रिस्क कम क्यों होता है? होलसेल में रिस्क कम इसलिए होता है कि यूजुअली आपकी सोर्सिंग उसी कंट्री से होती है जहाँ पर आप बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका USA में अकाउंट है तो आप सोर्सिंग भी USA से करते हैं। आप USA के ही किसी ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं और आप उसकी परमिशन के साथ बेचते हैं। ड्रॉप शिपिंग किन लोगों के लिए? जिनके पास पैसे ही नहीं है लेकिन उसके पास दिमाग है और वो टेंशन संभाल सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग टाइम टेकिंग वर्क है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। प्राइवेट लेबल में शुरू में मेहनत है, उसके बाद चीज़ें ऑटो पायलट होना शुरू हो जाती हैं और चीज़ें स्मूथ चलती हैं। आपको कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। होलसेल में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा, आपको अपने ब्रांड के साथ राब्ते में रहना पड़ता है, आपको MRPs देखनी पड़ती हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है कि इसकी रिटेल प्राइस उसने अब क्या फ्लक्चुएट किया है, अब क्या किया है, ब्रांड ने कौन सा मुझे नोटिफिकेशन भेजा है, कोई मसला तो नहीं हो गया। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, रिस्की काम है। फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आया, टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, आपको अमेज़ॉन अकाउंट हेल्थ पे स्ट्राइक आएगी और आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। सो मेथड सारी हैं। किंडल एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है।
एफिलिएट मार्केटिंग एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। खैर ये चीज़ें थी, आज मैंने आपको बेसिक सारा इंट्रोडक्शन दिया अपने पहले लेक्चर में। इंशाल्लाह ये अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम अमेज़ॉन होल सेल को तफसील में स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करेंगे कि ये कौन सा बिज़नेस का मेथड है और इसमें हम किस तरह से किन रास्तों से गुजर के पैसे कमा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। और अगर आप हमारा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का पेड ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या अमेज़ॉन होल सेल का कोई हमारा पेड ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, अपनी सीट को रिज़र्व कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बाद जिस तरह आप लोगों को पता है कि अब हमने अमेज़ॉन होल सेल FBA का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन होल सेल, व्हाट इज़ अमेज़ॉन PL, FBA क्या होता है, FBM क्या होता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की थी आसान अल्फाज में। तो आज हम प्रॉपर तरीके से अपने इस कोर्स के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि अमेज़ॉन होल सेल होता क्या है, हमें किन फेजेस में से गुजरना पड़ेगा। बारी बारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताऊंगा। अपने पास कॉपी पेंसिल रखिएगा। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग जो जिनके जहन में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अमेज़ॉन होल सेल बिज़नेस होता क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PL एंड होल सेल। एक जुमले के अंदर इसे कवर करने की कोशिश करूँगा। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल नाम से ज़ाहिर है कि हम अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं उस ब्रांड के अंडर, उस पर अपनी स्टैंपिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और अपना ब्रांड एक लॉन्च कर देते हैं अपने नाम से। जबकि होल सेल के अंदर ऐसा होता है कि जो ब्रांड्स ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रहे होते हैं, हम उन ब्रांड से रब्ता करते हैं। रब्ता करने के बाद उनसे उनकी परमिशन लेते हैं कि भाई हमें ऑथराइज़ कर दो, हम आपकी ही प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हैं। वो हमें ऑथराइज़ करते हैं और हम वो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसे मी टू सेलिंग भी कहते हैं, इसे मी टू बिज़नेस मॉडल भी कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अमेज़ॉन होल सेल का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अब जो है वो बल्क में चीज़ों को बेचना शुरू कर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। होल सेल का मतलब ये है कि बहुत सारे होल सेलर्स या जो ब्रांड्स बैठे हैं हम उनसे परमिशन ले लेते हैं, ऑथराइजेशन ले लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को आगे हम रिटेल में बेचते हैं। इसको हम अमेज़ॉन होल सेल बिज़नेस कहते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अमेज़ॉन होल सेल बिज़नेस सेपरेट है और अमेज़ॉन होल सेल FBA सेपरेट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन होल सेल इज़ अ बिज़नेस टाइप, FBA उस बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने का मेथड है। आपने बिज़नेस ऑप्ट कर लिया अमेज़ॉन होल सेल, आपको आ गया ऑर्डर। अब ऑर्डर जो डिलीवर करना है, यहाँ पर सवाल आएगा कि आप FBA करना चाहते हैं या FBM करना चाहते हैं। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सो ये अगला क्वेश्चन आएगा कि आपने किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना है। अब कॉपी पेंसिल पकड़ लें, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी अमेज़ॉन होल सेल बिज़नेस करने के लिए। नंबर 1, अमेज़ॉन का अकाउंट चाहिए। अकाउंट कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी मैं तफसील में बता चुका हूँ। अकाउंट्स की कितनी इकसाम होती हैं मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होगा। मैं दोबारा अभी बताऊँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं कि हाउ टू साइन अप अमेज़ॉन अकाउंट, आपको पता चल जाएगा। हाँ, अब ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि सर हमें किस टाइप का अकाउंट बनाना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन में अकाउंट की टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर दो होते हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। तो अगर आप अमेज़ॉन होल सेल करना चाहते हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते। मार्केट, आप एज ए इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते, ये नोट कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर, अकाउंट बन गया, हमने इंडिविजुअल बना लिया प्रोफेशनल के अंडर, तो अब हम जाएंगे किसी भी लिस्ट के साथ चिपक जाएंगे और बेचना शुरू कर देंगे। तो भाई आपको वो ब्रांड एक जो है ना वायलेशन के नोटिफिकेशन आएगा, आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो, उसकी परमिशन के बगैर उसको बेच रहे हो, तो ये एक गैर कानूनी काम है। सो एज ए इंडिविजुअल आप नहीं बेच सकते। ठीक हो गया। क्यों नहीं बेच सकते, एक और भी रीज़न मैं इसकी बता देता हूँ। क्योंकि जब आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर होंगे और आप किसी भी ब्रांड के पास जाएंगे कि सर मैं आपके इस ब्रांड को बेचना चाहता हूँ अमेज़ॉन होल सेल के ऊपर, तो वो कहेंगे ठीक है हम आपको ऑथराइज़ करते हैं, आप अपनी कंपनी की डिटेल्स भेजें। मींस कि कोई भी ब्रांड किसी इंडिविजुअल को ऑथराइज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे एक कंपनी टू कंपनी लिंक होना है। वो खुद एक कंपनी है और कंपनी एक कंपनी को बेच सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो B2B
बिज़नेस मॉडल को ऑप्ट करें, मीन्स बिज़नेस टू बिज़नेस, वो सेल करेगा, आप परचेज़ करेंगे बल्क क्वांटिटी में, उसके बाद आप अमेज़ॉन पे B2C मीन्स बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल पे काम करेंगे। अब जैसे कि अब चीज़ें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप खुद ही क्लियर होती जाएंगी। मींस कि आपको एक कंपनी चाहिए, अगर आप यूएसए के अंदर हैं तो आपको एक LLC चाहिए, आपने वो रजिस्टर की हो। प्लस अब जब कंपनी टू कंपनी की बात आएगी तो आपका जो ब्रांड है वो आप, अभी मैं इस चीज़ पे नहीं आ रहा कि ब्रांड कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, इंशाल्लाह ये हम लेक्चर टू लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताने का मकसद ये है कि बिज़नेस मॉडल किस तरह काम करेगा, हमें कौन सा अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना है। ये बात फाइनल होगी कि हमने कंपनी पे काम करना है। कंपनी पे क्यों काम करना है? क्योंकि एक ब्रांड हमें एक कंपनी को अप्रूवल दे सकता है, इंडिविजुअल को अप्रूवल नहीं देगा। अब जब वो हमसे कहेगा कि भाई मुझे अपनी डिटेल्स भेजो, तो वो आपसे कौन कौन सी डिटेल्स मांगेगा? नंबर 1, वो आपसे कंपनी की डिटेल्स मांगेगा सारी। इसके अलावा वो आपसे कहेगा मुझे अपनी वेबसाइट के बारे में बताओ, या अपना कोई बिज़नेस प्रोफाइल प्रूफ करो। तो चूँकि बिज़नेस प्रोफाइल को प्रूफ करने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बेहतरीन मीडियम होता है वो आपकी वेबसाइट है। अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस करने के लिए आपको कंपनी के साथ साथ क्या बनाना है? अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगी रीसेलर सर्टिफिकेट, कि आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप प्रोडक्ट को रीसेल कर सको। आपको, अगर आप यूएसए में काम करें तो आपको यूएसए की गवर्नमेंट से रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब वो रीसेलर सर्टिफिकेट किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता, किसको मिलता है? कंपनी को। हर तरह से अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस घूम के आता है कहाँ पर? कंपनी के ऊपर। पहला काम, अगर आप अमेज़ॉन होलसेल पे काम करना चाहते हैं, इस मॉडल पे काम करना चाहते हैं, पहली चीज़ जो आपको चाहिए, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सारी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं। ऑनलाइन आप कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी LLC फॉरेन आइडेंटिटी पे भी साइन अप कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप फेसबुक पे लिखें, आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, UK नहीं जाना पड़ेगा, यहीं बैठे आप कंपनीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। जब आपको कंपनी मिल गई, कंपनी के बाद अगला काम होता है रीसेलर सर्टिफिकेट का। वो भी वही लॉयर्स कंसल्टेंट आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने की। बहुत सारे कंसल्टेंट तो आपको अमेज़ॉन का अकाउंट भी साइन अप कर देते हैं कि भाई हमने आपकी कंपनी भी रजिस्टर करवा देंगे और अकाउंट भी साइन अप कर देंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब भी आप किसी बंदे से कंपनी रजिस्टर करवाएं तो उससे सिर्फ कंपनी रजिस्टर ना करवाएं, उससे एक पूरा पैकेज डील लें कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे रीसेलर सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्लस मेरा अकाउंट अमेज़ॉन पे साइन अप करके वेरीफाई करवा के दो। क्यों? होता क्या है, कंपनी वो बना देते हैं एक वर्चुअल एड्रेस पे, जबकि अमेज़ॉन पे जब आप अकाउंट साइन अप करने जाएंगे तो अमेज़ॉन वर्चुअल एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करता, या वो किसी ऐसे एड्रेस पे आपको बना देंगे जिस पे ऑलरेडी कोई अमेज़ॉन का अकाउंट बना होगा और वो ब्लॉक हुआ होगा। उस सूरत में भी आप, कंपनी तो बना दी, उन्होंने कंपनी बनाने के पैसे भी ले लिए आपसे, लेकिन जिस मकसद के लिए आपने कंपनी बनाई थी वो आपका मकसद हो गया नाकाम। जिस भी आपने कंसल्टेंट से, लॉयर से रब्ता करना है, मेक श्योर उसके साथ एक पूरी डील बनाएं कि भाई मुझे अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करना है, उसके लिए मुझे एक कंपनी चाहिए और मुझे रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मैं होलसेल का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। ये जो इस तरह के कंसल्टेंट होते हैं, इन्हें ऑलरेडी इन सारे बिज़नेस मॉडल्स का पता होता है और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देते हैं। ये तरीकाकार हो गया, रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास कंपनी हो गई, आपके पास आ गई वेबसाइट। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो उस डोमेन के साथ आपको बहुत सारे आपकी उसी कंपनी के ईमेल एड्रेसेस भी आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस, प्रोफेशनल क्या होते हैं? जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जांपल info@parkwheels.com, info@meetmughals.com। ये जो मीट मुगल्स, ये जो वेबसाइट्स आ जाती हैं आगे, उनकी लिंक्स आ जाते हैं, उनकी डोमेन आ जाती है। ये वो चीज़ें होती हैं जिससे लगता है कि यार आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट किस तरह से होनी चाहिए, हमने किस तरह से ब्रांड्स को ढूंढना है, उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है। आज के लेक्चर में आप सिर्फ ये समझें कि बिज़नेस मॉडल काम कैसे करेगा। आसान अल्फाज में मैंने चीज़ें आपको बताने की कोशिश की स्टेप बाय स्टेप कि आपने किन फेजेस से गुजरना है। जब आपकी कंपनी रेडी हो जाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे आ जाएँ, अब आप रेडी टू गो हैं कि अब आप ब्रांड्स हंट करते हैं। हम ब्रांड्स भी हंट करते हैं और हम प्रोडक्ट्स भी हंट करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसी चीज़ों को देखेंगे कि हम कैसे ब्रांड्स ढूंढ सकते हैं, वो ब्रांड्स जो हमें अच्छा मुनाफा भी दें और उनकी सेल भी बहुत अच्छी हो। ब्रांड्स ढूंढते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बाद अब हमारा अमेज़ॉन होलसेल का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं। अब आज से हमारा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो ये होलसेल की ट्रेनिंग है ना, वो आज से स्टार्ट हो गई है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने कुछ बेसिक्स कवर किए, व्हाट इज़ FBA, व्हाट इज़ FBM। इसके अलावा आप लोगों ने ये सीखा कि हम ये FBA का वर्ड यूज़ क्यों करते हैं, बिज़नेस मॉडल्स कितनी तरह के होते हैं अमेज़ॉन पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये अमेज़ॉन होलसेल FBA का कोर्स करना है, हालांकि अमेज़ॉन होलसेल का कोर्स होता है। FBA FBM इट्स अ मोड ऑफ डिलीवरी, क्या आपने कस्टमर को ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है होलसेल में, जो प्राइवेट लेवल में नहीं चाहिए वो हमें होलसेल में चाहिए। आज इंशाल्लाह हम आज से इसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले होलसेल का कॉन्सेप्ट आपको ये मैंने दे दिया था कि यार ये जो होलसेल है ना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम चीज़ों को बल्क में बेचेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, या हम उन ब्रांड से परचेज़ करके उन्हीं की लिस्ट पे जाके बेचेंगे, या उनके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, हम उनसे बाय करके अमेज़ॉन पे बेचेंगे। इस फॉर्म में हमारी कोई हैसियत नहीं होती, हमारी कोई पहचान नहीं होती। पहचान में इस सेंस में लाइक अगर मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, इसमें मैं अल्टीमेटली उस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। और एक और बेनिफिट ये है, होलसेल बिज़नेस ज़्यादा रिस्की बिज़नेस नहीं है। इसको आप जब चाहें वाइंड अप कर सकते हैं और अपना लगाया गया पैसा निकाल सकते हैं। एक और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। जैसे आपको पता है प्राइवेट लेवल के लिए यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि इट शुड बी मोर देन $20,000 $25,000, जबकि अगर मैं होलसेल की बात करूँ ना, तो स्टार्ट लेने के लिए मिनिमम आप लाइक $4,000 to $5,000 से आप बहुत अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं। बहुत सारे ट्रेनर ये भी बात करते हैं कि सर $2,000 में भी काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पहली बार स्टार्ट $5,000 $4,000 से लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? अब हम आ जाते हैं अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चाहिए, हमें उसकी वर्किंग करनी है। नंबर 1 जो चीज़ आपको चाहिए वो ये है कि आपके पास कोई कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, और उस कंपनी बेस पे आपने अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट साइन अप किया हो। मींस कि आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए। अब बिज़नेस अकाउंट क्यों ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि बाहर के ममालिक में सेल परचेज़ जब B2B लेवल पे होती है तो उसमें टैक्सेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। अगरचे B2C में भी टैक्सेशन इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन B2B में एक बिज़नेसमैन को सेल कर रहा है, मींस के बिज़नेस टू बिज़नेस आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। क्यों? रिटेल में नहीं जा रही, कस्टमर को डायरेक्ट नहीं जा रही, कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं जा रही। इट्स नॉट B2C। सो हम जा रहे हैं B2B फॉर्मेट पे काम करने। बेचने वाला भी एक बिज़नेसमैन है, ख़रीदने वाला भी एक बिज़नेसमैन है। सो जो भी बिज़नेसमैन होता है उसके बिज़नेस की एक आइडेंटिटी होती है, जिसको आसान अल्फाज में हम कंपनी कहते हैं। अरसलान इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, मीट मुगल्स इज़ अ कंपनी, ठीक है। सो अगर कोई भी बिज़नेसमैन अरसलान को प्रोडक्ट बेचेगा तो वो बिज़नेस टू कंज्यूमर कंसिडर होएगी। अरसलान एक कंज्यूमर है, कस्टमर है जो ख़रीद रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल बंदा 500 चीज़ें 1000 चीज़ें नहीं ख़रीद सकता अपने इस्तेमाल के लिए। क्यों? अगर कोई इंडिविजुअल ख़रीदता है तो वो अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है। जब कंपनी ख़रीदती है तो वो उसे रीसेल करने के लिए बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ख़रीदती है। जो चीज़ हमें चाहिए वो होता है कि हमें टैक्स नंबर्स चाहिए होते हैं और टैक्स की डिटेल्स चाहिए। अब टैक्स एक इंडिविजुअल की हद तक डिफरेंट मोड होता है। जब अरसलान आगे चीज़ बेचना चाहेगा कुछ ख़रीद के, तो अरसलान नहीं बेच सकता, उसे एक कंपनी चाहिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदे और उनको आगे जाके बेचे। अब जब वो कंपनी होती है, कंपनी के पास टैक्स का नंबर होता है, उसके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, मीन्स कि उसे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप चीज़ें ख़रीद के बेच सकते हैं। गवर्नमेंट अरसलान को अलाउ नहीं करती, एक इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करती कि तुम चीज़ें परचेज़ करो और बेचो। मुझे सिर्फ इतना अलाउ करती है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स ख़रीदूँ किसी भी कंपनी से
और उसको खुद इस्तेमाल करूं, कंज्यूम करूं, ठीक है। सो मैं रीसेल नहीं कर सकता। सो पहला हमारा जो एक्सपेंस आता है इस बिज़नेस मॉडल के अंदर वो आता है कंपनी फॉर्मेशन का। अब कंपनी फॉर्मेशन का जो एक्सपेंस है ये भी वेरी करता है, यूके के अंदर वेरी करेगा, यूएसए के अंदर वेरी करेगा, यूएई के अंदर वेरी करेगा। सो इट डिपेंड्स कि आप किस कंट्री में बैठे हुए हैं। मिसाल ले लेते हैं हम यूएसए में बैठे हुए हैं। सो यूएसए में भी एक स्टेट कैलिफोर्निया या इधर उधर आप जब मूव करेंगे स्टेट टू स्टेट एक्सपेंसेस वेरी करते हैं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको लाइक $600 में कंपनी बन जाती है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ $1200 में बन जाती हैं, $900 में बन जाती हैं। सो ये आपका एक एक्सपेंस आ गया अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने का। सो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मिनिमम आपको $4000 से $5000 चाहिए, और बहुत सारे ट्रेनर जो ये कहते हैं कि सर 2000 में काम स्टार्ट हो सकता है। तो अब 2000 में से अगर मैं $1200 निकाल दूँ सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन के लिए, पीछे रह गया $800। अभी आप अगले एक्सपेंस देखिएगा। अब एक ब्रांड है, उसको पता चल गया कि मीट मुगल्स एक कंपनी है जो कि बाय करना चाहती है उसकी प्रोडक्ट, उस ब्रांड की प्रोडक्ट। वो ब्रांड मुझे अब लीगली अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। मींस टेक्निकल मैटर्स, टैक्स के मैटर्स हो गए सॉल्व कंपनी बनने के बाद। अब जो अगला मैटर आता है वो आता है मेरी क्रेडिबिलिटी। वो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स क्यों बेचे? मैं रीसेल करने लगा हूँ, हो सकता है मैं उसके ब्रांड का बुरा हाल कर दूँ, उसको सही तरह प्रेजेंट ना कर पाऊँ। सो ब्रांड्स हर किसी को अलाउ नहीं करते कि वो उसकी प्रोडक्ट को बेच सके। सो अब मुझे ये साबित करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई हेलो ब्रांड, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में एडवर्टाइज़ करके सेल कर सकता हूँ और मैं आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ। सो अगर तो आपने ब्रांड को कन्विंस कर लिया तो डेफिनेटली वो आपको ऑथराइज कर देगा कि ठीक है भाई, तुम मेरी प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हो मेरे से और मार्केट में इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी मैं बड़े आसान अल्फाज में आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या। इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपको अपनी वर्थ शो करनी हो ना, तो उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है आपकी वेबसाइट। ये वेबसाइट एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद हम इसे पाकिस्तान में तो इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वेबसाइट की बहुत ऑथेंटिसिटी और एक वर्थ होती है, ठीक है। अब आपने बनानी है वेबसाइट किसकी? अपनी कंपनी की। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है मीट मुगल्स, तो आपने मीट मुगल्स की बनानी है वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने का भी खर्चा आता है। जो लोग तो टेक्निकली जानते हैं इन चीज़ों को, तो उन्हें पता है कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन बाय करनी है, आपको होस्टिंग बाय करनी है, इसके अलावा आपको एक वेब डिज़ाइनर हायर करना है जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करे। सो ये भी ऑलमोस्ट लाइक 300 to 500 तक का एक्सपेंस आ गया, 300 to 500 US डॉलर्स। अब मैं एज्यूम करता हूँ जी $1200 की मैंने कंपनी बना ली, $500 के मैंने जो है ना अपनी वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास किस्म की बनवा ली जो कि मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करती हो, और उस पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी लगा ली कि भाई ये भी मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। अगर आप नहीं भी बेचते तो बहुत सारी चीज़ें आप डमी के तौर पे ऐड कर सकते हैं कि हमारी इन ब्रांड से नेगोशिएशन चल रही है एंड वी आर अबाउट टू सेल। लेकिन वेबसाइट बनाते वक्त भी बड़ा केयरफुल रहना है। आपने ऐसे ही नहीं किसी भी ब्रांड की पिक्चर्स को पकड़ के लगा लेना है। आपका वेब डिज़ाइनर आपको गाइड करेगा कि सर हम जो इमेजेस यूज़ करेंगे वो किसी के कॉपीराइट नहीं होंगे, क्योंकि बाहर इस चीज़ को बड़ा सख्ती से देखा जाता है कि अगर आपने किसी की वेबसाइट से कोई डाटा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा लिया जो कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी का कॉपीराइट है, तो आपको अच्छा खासा जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। सो ये हो गया एक तरीकाकार। अब आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट बना ली, $1200 कंपनी के दे दिए, $500 ये कर दिए, $1700 तो गायब हो गए। अब अगर आप $2000 से बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, हमें बहुत इंक्वायरीज़ आती हैं, सर मेरे पास $2000 पड़ा और मैं अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप हमें गाइड करें क्या हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। क्यों? उन बेचारों के पास जो $2000 उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी सेविंग्स करके, जॉब से सेविंग्स कर करके, अपनी ख्वाहिशात दबा के यार ये पैसे मैं बचा लूँ, कभी मैं कारोबार करूँगी या करूँगा, तो वो जो $2000 है तो हम उन्हें सिर्फ चाम दिखा के भाई $2000 में तो होलसेल बिज़नेस हो जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हम उन्हें रियल पिक्चर दिखाते हैं कि भाई कम से कम $1500 से $1700 तो आपका कंपनी वेबसाइट रीसेलर सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आपके जो लॉयर है या जो भी अकाउंटेंट है
उसकी फ़ीस निकल जानी है। सो अल्टीमेटली आप $2000 तो सिर्फ आपने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पर अब आपने बिज़नेस करना है। ठीक हो गया। हाँ, जब हम प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये एक्सपेंस नहीं होता, हमने सिर्फ अमेज़ॉन पे का अकाउंट साइन अप करना होता है और उसके लिए हमें कंपनी भी नहीं चाहिए, हम अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं। मींस के अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर ये वाला एक्सपेंस बच जाता है, हमें स्टार्ट लेने के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं फेंकना पड़ता, कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना पड़ता। हाँ, उसमें जो खर्चा है वो इन्वेंट्री का है। होलसेल के अंदर जो खर्चा है वो ये स्टार्ट का, इन्वेंट्री इतना मैटर नहीं करती। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई हमारी कंपनी होनी चाहिए, हमारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारी टैक्सेशंस, हम वैट में रजिस्टर हों, जो भी जिस कंट्री में भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे कंट्री में लीगल क्या क्या चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन अपनी कंट्री के कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, कुछ पैसे चार्ज करेंगे, वो आपकी कंपनी भी रजिस्टर करवा देंगे और आपको परेशानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। कंपनी, अपनी टैक्सेशन के मैटर्स, अकाउंट साइन अप कर लिया उसी कंपनी पे और उसके बाद अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करा के डेवलप करवा दिया। अब अगला जो हमारा स्टेप होता है यहाँ तक करने के बाद, अब हम ब्रांड से कम्युनिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं। क्यों? जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जांपल info@meetmughals.com, admin@meetmughals.com। सो ये जो meetmughals.com या एंड पे किसी भी कंपनी का नाम आ रहा होता है, ये बेसिकली उन्होंने डोमेन परचेज़ की होती है, जो मैंने आपको बताया कि डोमेन और होस्टिंग की आपको पैसे पे करने हैं। सो आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की एक्सेस आ जाती है, जिससे आप ब्रांड ऑनर से या ब्रांड्स की जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल। सो ये तरीकाकार है सारा कि हमें कितना पैसा चाहिए। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका $1700-1800 लग गया, पीछे जो $2200 बचा है हम उससे इंशाल्लाह इन्वेंट्री प्लान करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ये देखेंगे कि अकाउंट तो साइन अप हो गया, हमने कंपनी भी बना ली और वेबसाइट भी होगी, हमारा अगला स्टेप क्या है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून टू अवर चैनल। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ आज की वीडियो वाइंड अप करने से पहले, वो ये है कि हम लोग अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की भी ट्रेनिंग करवाते हैं प्रोफेशनल, और अमेज़ॉन होलसेल की भी ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यूट्यूब की हमारी फ्री वीडियो से बहुत कुछ सीख के अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप हमें उंगली पकड़ के चलाएं और हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ये काम होता कैसे है, हमें साथ करवाएं। तो उन लोगों के लिए हमने ये एक पेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ हमें कोई बहुत शौक नहीं है कि यार हम इस साइड पर भी आएँ, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो हमें पता होता है, हमारी कोशिश होती है हम सारा वो यूट्यूब पे डिलीवर कर दें। सो फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें स्क्रीन देखनी है और देखना है कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर, अमेज़ॉन होलसेल के अंदर। दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप रिकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हैं, इसके अलावा आप लाइव ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह ना सिर्फ आप ये वीडियोस देख रहे हैं फ़न के लिए, बल्कि आप इसे सीख के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई भी कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है जब ख़ास तौर पे ख़वातीन ये हुनर सीख के अपने मियाँ के, अपने शौहर के, अपने वालिद के, अपने भाई के, अपने फैमिली मेम्बर्स के शाना बशाना अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं। यही मेरा गोल है कि आप लोग अपनी घर की चार दीवारी में रहते हुए इस बिज़नेस मॉडल को अपनाएं और अपने जो कमाने वाले घर के लोग हैं उनका साथ दें शाना बशाना। सो आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने सारा कुछ देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या आती है अमेज़ॉन होलसेल की, हमने कंपनी के बारे में जाना, हमने ये देखा कि रीसेलर सर्टिफिकेट हमें कब चाहिए, हमने ये देखा कि भाई वेबसाइट बनानी है तो उसका क्या एक्सपेंस होएगा, और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अपना अमेज़ॉन का होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आपने वेबसाइट बना ली, कंपनी भी बन गई, आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट भी मौजूद है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आएगी, आपने ब्रांड्स ढूंढने हैं। कौन से ब्रांड्स ढूंढने हैं? आपने ऐसे ब्रांड्स ढूंढने हैं जो आपको डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की इजाज़त दें, या फिर आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं या उनके आगे से होलसेलर ढूंढने हैं जो आपको अलाउ करें कि ओके भाई
ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं? ऑब्वियसली हम चूँकि अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस करें, हमने अमेज़ॉन पे बेचना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट आती हैं। पैसे कमाने के लिए सब लोग कहते हैं कि भैया आपके पास स्किल होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, आप पैसे कमा लोगे। यार ये बात ठीक है फॉर सम एक्सटेंट कि आपके पास स्किल होना चाहिए, और मैं ख़ुद भी आपको एक स्किल ही सिखा रहा हूँ कि स्किल होना चाहिए। इससे ऊपर एक स्किल आती है, बहुत सारे लोग उस स्किल को माइनस कर देते हैं अपनी लाइफ में से, जिसकी वजह से जो उनका स्किल होता है ना, वो भी उन्हें फ़ायदा नहीं दे देता। मिसाल दे देता हूँ, आप बहुत अच्छे अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस करना जानते हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे कि आपको बिज़नेस करना आता है। मीन्स कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि भाई मेरे अंदर ये स्किल है, मैं ये काम करना चाहता हूँ और मुझे ये आता है करना। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ फाइवर, अपवर्क या और भी जहाँ पर आपका वास्ता क्लाइंट्स से पड़ता है या किसी भी गोरे से पड़ता है, वहाँ आके हवा निकल जाती है। क्यों? हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, हम अपना पैगाम अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपने क्लाइंट को या अपने सप्लायर को पहुंचा नहीं पाते। जब पहुंचा नहीं पाते तो वहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। वापस टॉपिक पे आता हूँ, हमने अब क्या करना है, हमने ढूंढने हैं ब्रांड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, अभी मैं उस पर बाद में करता हूँ। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अब एक ब्रांड हमने कोई ढूंढा और ढूंढ के हमने उसे कैसे कम्युनिकेट करना है। सो ये कम्युनिकेशन सीखना एक आर्ट है कि आपने कैसे उसे कन्विंस करना है कि भाई मैं आपके ब्रांड को उठा के ऊपर ले जाऊंगा, आप मुझे चांस दो अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने अपना प्रोफाइल बिल्टअप करने के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। सो हम क्या करते हैं कि हमें कोई ब्रांड मिल जाता है, तो अब अगला काम हमने अपनी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से उसको ईमेल करनी है। यूजुअली 100 में से 4-5 ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें रिप्लाई करते हैं, बाकी तो शायद घास भी नहीं डालते। वो हमारी वेबसाइट देख के उन्हें पता चल जाता है यार ये अभी नवा आया है सोनिया, और वो हमें इग्नोर करके चले जाते हैं। सो स्टार्ट में आपको बड़े ब्रांड्स मिलना मुश्किल होता है, तो स्टार्ट्स में हमें वही घास डालते हैं जो खुद भी इतने बहुत बड़े फ्लोरिश नहीं होते कि बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा है उनका। छोटे छोटे वो होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और उनके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं। सो आपने उन ब्रांड से कम्युनिकेट बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में करना है। आपने बताना है कि वी आर दिस कंपनी वर्किंग फ्रॉम सिंस दिस इज़ आवर वेबसाइट। ये पूरी एक ईमेल लिखनी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। अब आपने उस ब्रांड को कन्विंस कर लिया और अब आपका ब्रांड जो है वो आपको कहता है भाई ठीक है, आपने जो डाटा हमें प्रोवाइड किया था, यूजुअली वो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म देते हैं, आप वो फॉर्म फिल करते हैं और ये ब्रांड्स यूजुअली अपनी वेबसाइट और अपनी ईमेल के थ्रू आपको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब जब वो आपको अप्रूवल दे देते हैं, ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाती है, तो वो आपको एक्सेस देते हैं अपनी वेबसाइट पे कि भाई यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, आप देखो इनमें से आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। वहाँ पर प्राइसेस भी बड़ी स्पेशल वाली लगी होती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स तो आपको एक एक्सेल की शीट दे देते हैं कि भाई हमारे पास ये 250 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं या 550 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर वेरी करता है। सो उसके पास जो भी होता है वो आपको पूरी एक्सेल की फ़ाइल दे देता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये उसकी प्राइस है अगर आप इतने यूनिट्स ख़रीदोगे, ये इसकी प्राइस है अगर इतने यूनिट्स ख़रीदोगे, और अगर आप ये प्रोडक्ट हमसे ख़रीदते हो तो आप इस प्राइस से नीचे जाके सेल नहीं कर सकते। इसे हम MRP भी कहते हैं कि मिनिमम रिटेल प्राइस भी उसने दी होती है कि आपने इस प्राइस से नीचे जाके इसको रिटेल नहीं करना। क्यों? उसकी वजह फिर ये होती है कि आप उनके ब्रांड को इतना लोएस्ट प्राइस पे अगर जाके बेचते हो तो वो कहेगा यार तुम हमें प्रमोट कर रहे हो या डी वैल्यू कर रहे हो। तो वो तो चाहते हैं कि आप अच्छी प्राइस पे जाके उस प्रोडक्ट को बेचो और बेहतर मुनाफा कमाओ। सो ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि जब हम एक ब्रांड से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें एक एक्सेल की शीट दे देता है, अपनी प्राइसेस हमारे सामने ज़ाहिर कर देता है। फिर हम उन प्राइसेस में देखते हैं कि यार इसके पास 250 अगर प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे उनमें से कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि भाई ये ब्रांड्स ढूंढने कहाँ से, ये हमें ब्रांड्स मिलेंगे कहाँ से। सो ये बड़ा मज़े का काम है और थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। मज़े का उसके लिए है जो कि इंटरेस्ट रखता है काम सीखने के लिए, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है काम के लिए और आप चाहते हैं कि भाई मैं बस अभी लैपटॉप ऑन करूं और ब्रांड उठ के मेरे सामने खुद ही चल के आने शुरू हो जाएं, तो फिर नहीं। बड़ा टेम्परामेंट का काम है और टेम्परामेंट में मज़ा भी आता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आ जाते हैं ब्रांड हंटिंग के मेथड को।
ब्रांड हंटिंग कह लें, प्रोडक्ट हंटिंग कह लें। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, इसी तरह होल सेल के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं। दोनों बड़ा डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं। वहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि जिस भी हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें उसका मार्केट में कंपटीशन बहुत कम हो, कंपेटिटर जो हो वो बहुत ही जो है ना कम रिव्यूज़ लेके बैठा हो। यहाँ पर हमने लिस्ट ही वो पकड़नी होती है जिसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हों, जिसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा हो, और क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक्ड हुई होती है, उस पर हमने पैसा नहीं लगाना उसको रैंक करने के लिए। तो हम ऑलरेडी किसी ऐसी प्रोडक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो रैंक्ड होती हैं। अब दो तरह के इसमें मेथड्स हम यूज़ करते हैं, ब्रांड हंटिंग में या प्रोडक्ट हंटिंग में। बाज़ औक़ात हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट के पीछे जाके उसका ब्रांड देखते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई ब्रांड मिल जाता है, पहले ही हम ब्रांड देख लेते हैं और फिर जाके देखते हैं कि उस ब्रांड के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। सो ये दोनों मेथड्स हैं, इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको जैसे भी मिले। मैं यूजुअली किस तरह करता था, मैं यूजुअली अमेज़ॉन पे गए, वहाँ पे जाके कोई भी प्रोडक्ट लिख ली, कोई भी हाई डिमांड प्रोडक्ट देख लें। फिर अगेन मैं आपको कहूँगा किसी ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएँ जहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट देनी पड़े। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स में ना जाएं, आप पज़ल्स में ना जाएं, आप किसी और ऐसी आइटम में ना चले जाएं जहां पर आपको बार बार बड़ा ज़्यादा इंगेज होना पड़े अपने कस्टमर के साथ। तो बड़ी ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो कि बड़ी रिलैक्सिंग हो, जो आपको ज़्यादा तंग ना करे, बस बिके और आपको प्रॉफिट दे। ऐसी प्रोडक्ट्स में ना जाएं जहाँ पर टूटने के चांसेस हों, फ्रिजाइल हों, ब्रेकेबल हों। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में ना जाएं, फैशन प्रोडक्ट्स में ना जाएं, ठीक है। सो आपने कोई अच्छी सी प्रोडक्ट निकाल ली या प्रोडक्ट लेके अब आपने देखना है कि इसको बेच कौन रहा है। पीछे गए तो देखा जी एक बंदे का नाम है जी सोल्ड बाय दिस वन, आप उसके स्टोर फ्रंट पे चले गए। ये सारा काम हमने करना है amazon.com पे या अमेज़ॉन की जो वेबसाइट्स हैं, जो उसकी URLs हैं, वहाँ पर हमने काम करना है। हमने हरगिज़ ये नहीं करना कि भाई हम सेलर सेंट्रल पे जाके करें, ये सारा काम आपने amazon.com। अच्छा, एक और लोग गलती करते हैं, वो UK में बैठे हुए amazon.com पे जाके प्रोडक्ट और ब्रांड हंट कर रहे होते हैं। भाई जिस भी कंट्री में आप हैं, आपने उसकी डोमेन यूज़ करते हुए अमेज़ॉन को ओपन करना है। लाइक अगर आप UK में बैठे हैं तो amazon.co.uk पे जाना है। कनाडा में करने के लिए आपको .ca पे जाना पड़ेगा। सो इसी तरह जिस भी कंट्री में UAE के अंदर है तो आपको UAE की डोमेन यूज़ करनी पड़ेगी। amazon.com पे चले गए। फिर अगला काम बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, एड्रेस, शिपिंग एड्रेस जो है वो नहीं चेंज करते। आपने लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपने ज़िप कोड एंटर करना है। ज़िप कोड कहाँ से मिलते हैं आपको गूगल पे जाके मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप UAE में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आप लिखें जी दुबई पोस्टल कोड्स, तो आपको वहाँ से पोस्टल कोड्स मिल जाएंगे। आपने वो कोड एंटर करना है। तो इट मीन्स कि अब आपको जो डाटा मिलेगा वो आपको उस कंट्री का डाटा मिलेगा, ठीक है। अब आपने उस कंट्री में जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना है। आप वहाँ पे लिखें बेस्ट सेलर अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, या अमेज़ॉन के ऊपर ही लेफ्ट साइड पे एक टैब बटन आ रहा होता है बेस्ट सेलर्स। सो बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करें। बहुत सारे आइडियाज़ हैं प्रोडक्ट के जनरेट करने के, इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, मैं नहीं चाहता हम उसको दोबारा रिपीट करें। आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको आइडियाज़ और टेक्निक्स मिल जाएंगी। अभी मैं आपको चंद मोटी मोटी बता देता हूँ कि आप अमेज़ॉन पे गए, वहाँ पे जाके बेस्ट सेलर्स देखे, बेस्ट सेलर्स में जाके प्रोडक्ट देखी, हाँ यार ये बेहतर प्रोडक्ट है, ये टूटेगी भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नहीं है, बाकी पैरामीटर्स को भी पूरा करिए, तो आप क्लिक करके चले गए उसके स्टोर फ्रंट पे। स्टोर फ्रंट पे जाके आपने देखा कि यार ये ब्रांड वाला बंदा ये तो ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है। इट मीन्स कि ये कोई जो बेचने वाला है ना, ये खुद ब्रांड नहीं है, ये किसी की ब्रांड अप्रूवल्स लेकर डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट भी बेच रहा है, इसकी भी बेच रहा है, इसकी भी बेच रहा है। अब आपके सामने वहाँ से और आइडियाज़ मिल गए कि यार इस प्रोडक्ट के साथ मैं इस पर भी तो काम कर सकता हूँ, इस पर भी काम कर सकता हूँ। तो आप उन तीनों के ब्रांड के नेम्स देखते हो, जाके गूगल पर टाइप मार लेते हो। टाइप किया आपने गूगल पे तो उनकी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर उनके ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं। सो इस तरह से उन ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करते हैं और आप उन्हें कहते हैं जी मुझे आपकी जो है ना वो ब्रांड अप्रूवल चाहिए, मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता हूँ। अगेन कम्युनिकेशन का मैटर आएगा, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, उन्हें बताना है जी मैं आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उनको रीसेल कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बेच रहा हूँ। सो अगर आप उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगेन वो आपको अप्रूवल दे देंगे और आपको वो पूरी एक स्प्रेडशीट दे देंगे। उस स्प्रेडशीट को फिर अब आपने फर्दर एनालाइज करना है कि इनमें से मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। उन सारी प्रोडक्ट्स को बारी बारी जाके आपने अमेज़ॉन पे सर्च करना है और सर्च करने के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उस लिस्ट में से क्या डाटा निकालना है। इंशाल्लाह हम वो अगली वीडियो में देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि आप ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि उससे पैसे कमाने भी शुरू कर दिए हैं। अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल के कामयाब कोर्स के बाद हमने ये जो अमेज़ॉन होलसेल की ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट किया है, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है। आपके जब कमेंट्स आते हैं कि सर अगली वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वीक में 3 वीडियोज़ आती हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आज की वीडियो हम पिछली ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रांड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, प्रोडक्ट ढूंढ के उसके ब्रांड तक हमने कैसे अप्रोच करना है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ब्रांड को अप्रोच कर लिया, ब्रांड ने आपको ब्रांड अप्रूवल भी दे दी। अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ब्रांड अप्रूवल मिलने के बाद वो जो ब्रांड है, यूजुअली उसके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, वो एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बेचता होगा ना। ब्रांड, होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी वेबसाइट पे लगी हुई होंगी, लेकिन वहाँ प्राइस शो नहीं हो रही होती। प्राइस उसको शो हो रही होती है जो कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर या फर्दर रीसेलर बन जाते हैं। आपने उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल कर दी, वहाँ से उनका ईमेल एड्रेस पिक किया और उनके साथ रब्ता किया, कांटेक्ट किया और उनको बताया कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता हूँ। समहाउ उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया। अगर तो वो डिसअप्रूव कर दें, फिर भी हम कोशिश करते हैं, उनको दोबारा बार बार ईमेल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन में, उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और आप किस तरह से आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके उनके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह की जब आप उन्हें रिपोर्ट्स जनरेट करके देते हैं, वो बड़े इंप्रेस होते हैं, यार वेरी गुड यार, ये तो हमें एक अच्छा रीसेलर मिल गया, हमें इसे मौका देना चाहिए। अब आपको उन्होंने एक एक्सेल की शीट दे दी और ब्रांड अप्रूवल दे दी। उन्होंने कहा भाई ये एक्सेल की शीट है, ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जो दिल करता है इनमें से पकड़ के बेचो। आगे उस पर स्टॉक लिखा होता है कि हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है, ये इसकी प्राइस है, इतने ख़रीदोगे तो इतनी प्राइस है। आगे उन्होंने एक MRP का कॉलम लिखा होता है जिसको हम मिनिमम रिटेल प्राइस कहते हैं कि इस प्राइस से नीचे जाके अगर तुम बेचोगे ना तो मैं अमेज़ॉन पे जाके कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी, और तुम्हारी ये जो ब्रांड अप्रूवल है ना ये कर दूंगा ख़त्म और उड़ा दूंगा। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब 300 प्रोडक्ट्स होती हैं, 300 प्रोडक्ट्स को पकड़ के, या 500 प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप कहेंगे सर हम थाउजेंड्स को कैसे एनालाइज करें? तो यहाँ पर हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको स्कैन अनलिमिटेड कहते हैं। आप वो टूल परचेज़ करें, आसानी से शेयरिंग बेस पे वो मिल जाता है, कोई बहुत महंगा टूल नहीं है। 2000-2500 में शेयरिंग टूल्स आजकल मिल रहे हैं। तो टूल प्रोवाइडर को कहो भाई मुझे स्कैन अनलिमिटेड चाहिए, तो वो आपको वो भी दे देगा। आप टूल प्रोवाइडर्स कहाँ से मिलेंगे? फेसबुक पे जाएं, लिखें अमेज़ॉन टूल्स प्रोवाइडर, लाइन लग जाएगी, आप तंग आ जाएंगे कि इतनी आपको कोटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। स्कैन अनलिमिटेड में आपने वो जो CVS फाइल होती है या .xl की फ़ाइल होती है वो वहाँ पर आपने कर दी अपलोड। वहाँ पर आपने लगा दिए फ़िल्टर्स कि भाई मुझे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो इस लिस्ट के अंदर, ये जो 1000 है, जिसके रिव्यूज़ जो हैं वो अमेज़ॉन पे इतने होने चाहिए, उसका रेवेन्यू ये होना चाहिए, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, जो भी आपको फ़िल्टर्स चाहिए वो फ़िल्टर लगाए। उसने फ़ौरन घुमाया और आपको रिज़ल्ट दे दिए कि भाई आप जिस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो ना वो इन 1000 में से सिर्फ 5 है। अब आपके सामने वो आ गई 5 प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, उन 5 प्रोडक्ट्स को बारी बारी जाके अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, जाके उनको स्टडी करना है, देखना है उसके रिव्यूज़ कितने हैं, क्या वो एक ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट है। अब क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या पैरामीटर्स और क्राइटेरियाज होने चाहिए जिस पे आपने इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। नंबर 1, हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कितने लोग बेच रहे हैं। कैसे पता चलता है? किसी भी लिस्ट के ऊपर जाएँ तो नीचे लिखा होता है 2 न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मल्टीपल लोग बेच रहे हैं। अब वो जो 2 या 3 यूज्ड ऑफर्स होती हैं उसका मतलब होता है 3 मज़ीद लोग भी इसी लिस्ट पे जुड़ के बेच रहे होते हैं। आपने क्या करना है, हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि यार 4 से 5 लोग कम से कम बेच रहे हों। जिस प्रोडक्ट को 4 से 5 लोग जुड़ के बेच रहे होते हैं, इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट में दम खम होता है। अब हमने ये भी देखना है कि यार इसका रेवेन्यू कितना है, क्या ये कम से कम $30-35,000 कमा रही है, बेच रही है। अगर वो 30-35 हज़ार का बिज़नेस सर्कुलेट कर रही है तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि यार मुझे भी कोई 5-6 हज़ार का बीच में से शेयर मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ देखने वाली होती है वो जो 5-6-7 लोग बेच रहे हैं, क्या उसमें खुद ब्रांड तो नहीं बेच रहा? क्योंकि अगर वो ब्रांड खुद बेच रहा होगा ना तो आपको तो मार्जिन ही नहीं देगा। उसकी अपनी बाइंग क्या होएगी, वो तो आप तो खुद उससे बाय कर रहे होते हो। तो आपको अगर चांस मिल भी जाए ना उस ब्रांड के होते हुए तो मार्जिन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। दूसरी बात हमने जो देखनी होती है, हम ये देखते हैं कि यार अमेज़ॉन तो नहीं बेच रहा या पिछले 1-1.5 महीने में तो नहीं बेचता रहा इस प्रोडक्ट को। उसका नुकसान ये होता है हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। बाय बॉक्स इज़ अ चांस ऑफ ऑर्डर कि आपको
आपकी लिस्ट शो हो रही होती है। बाज़ अगर जब भी हम amazon.com पे जाते हैं, किसी लिस्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं ना, तो नीचे लिखा आ रहा होता है ऑल्सो 2 यूज्ड एंड 3 न्यू या 3 अदर ऑफर्स। सो वो जो ऑफर्स है ना वो साइलेंट हैं। आपने जब ऐड टू कार्ट करना है ना, तो वो उस बंदे की इन्वेंट्री से निकलना है माल जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो वहाँ लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय दिस, सोल्ड बाय प्रोफेशनल मर्चेंट। सो वो जो प्रोफेशनल मर्चेंट है, जो अकाउंट होल्डर है अमेज़ोन का, उसको बाय बॉक्स मिला होता है, इस वजह से ऐड टू कार्ट का बटन उसको मिला होता है। अदरवाइज जब कोई नेक्स्ट सेलर आ रहा होगा तो वहाँ पर सोल्ड बाय XYZ आ जाएगा, प्रोफेशनल मर्चेंट नहीं आएगा। इट मीन्स कि अब बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है, XYZ को। बाय बॉक्स पे इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि अमेज़ोन को क्यों नहीं होना चाहिए आपके टॉप 4-5 जो भी आपके सेलर्स जुड़े हुए हैं, किसी के अंदर भी 5-6 सेलर अगर उस लिस्ट को बेच रहे हैं तो आप उसमें अमेज़ोन नहीं होना चाहिए, ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए। फिर अगली चीज़ आपने ये देखनी है, जितने 4-5 लोग बेच रहे हैं वो कितने पुराने सेलर्स हैं। क्यों? अगर वो बहुत पुराने सेलर्स हैं, इट मीन्स कि उनका कस्टमर फीडबैक बहुत आउट क्लास होएगा। कस्टमर फीडबैक आउट क्लास होने का मतलब ये है कि अमेज़ोन उनको ज़्यादा चांस देगा बाय बॉक्स का, उन्हें ज़्यादा बाय बॉक्स मिलेगा, उनकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना होता है। एक और चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जो भी लिस्ट या जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें, उसका BSR बिलो 50,000 होना चाहिए। BSR कम होने का मतलब ये है उसकी सेल बहुत अच्छी होगी। ये कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ क्राइटेरियाज थे जो कि आपने देखने हैं। किस में देखने हैं? जो आपको लिस्ट देगा सप्लायर कि भाई ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने उसमें से 4-5 प्रोडक्ट्स निकाल ली, उनको देखा कि यार इसको बेचने वाले कितने हैं, इसकी BSR कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, कितने लोग बेच रहे हैं। फिर इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है जो हम टूल्स की मदद से करते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मैं जिसको बेहतर रिकमेंड करता हूँ वो होता है कीपा की मदद से आपको ये पता चल जाता है कि यार इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या रही है पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर, या जब से ये लिस्ट लगी है, क्या कभी इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन बेचने आ गया बीच में। क्योंकि अगर कभी भी अमेज़ोन ने एंट्री मारी होगी ना, तो वो कभी भी दोबारा एंट्री भी मार सकता है। फिर आप उनके स्टॉक को ऑब्जर्व करते हो कि ये जितने 5-6 लोग इस लिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, किसके पास कितना स्टॉक मौजूद है। अगर सब लोग फुल स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि आपके चांसेस ही नहीं है कि आपके पास कोई आए। आपके पास चांस तब आते हैं जब कोई भी आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आपकी बारी आ जाती है। बाय बॉक्स सर्कुलेट होता रहता है। ज़्यादा चांसेस बाय बॉक्स के उस शख्स के होते हैं जिसके अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी है, उसका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है, जिसके पास अच्छी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे जब हम बाय बॉक्स का लेक्चर करेंगे। ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सर हमें समझ नहीं आ रही, जो आप यूट्यूब पे ये जो फ्री कोर्स आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारी हर महीने अमेज़ोन होलसेल की प्रैक्टिकल पेड ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। इसके अलावा अमेज़ोन प्राइवेट लेबल की भी हमारी ट्रेनिंग चल रही होती हैं। बहुत सारे समझदार लोग तो इन यूट्यूब की वीडियोस को देख के ही सीख के अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सफिशेंट नहीं है, हमारी उंगली पकड़ के चलें, हमें आपका टाइम चाहिए, तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप वहाँ पे कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। दोनों तरह के कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है, अमेज़ोन होलसेल का भी और अमेज़ोन प्राइवेट लेबल का भी। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमने अमेज़ोन होलसेल बिज़नेस करना है, मेरे पास 3-4 हज़ार डॉलर हैं, मैं कोई VA हायर करूँगा, वो मेरा काम कर देगा। तो कोशिश करें अमेज़ोन होलसेल का बिज़नेस किसी VA से ना करवाएं, आप ख़ुद ये बिज़नेस करें। इसमें कोई स्टार्ट में जब आप ख़ुद करेंगे और जब आपका बिज़नेस फ्लोरिश हो के लाइक $15,000 तक पहुँच जाए, तब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप किसी VA को हायर कर सकें। अदरवाइज़ आप VA को पे भी कर रहे हैं और सीख भी वो रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग ख़ुद सीखें, ख़ुद काम सीखें। जब आपको काम आता होगा तब आप VA से मार नहीं खाएंगे और बेहतर तरीके से एक VA को हैंडल कर सकेंगे। तभी आप लोगों के लिए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं कि भाई पहला काम आप ये कोर्स करो, ट्रेनिंग लो, फ्री से समझ आती है, फ्री से सीख लो। पेड करना है पेड कर लो, उसके बाद ख़ुद रिस्क लो, ख़ुद इस समंदर में कूदो, आप नहीं डूबेंगे। अमेज़ोन होलसेल तो बिल्कुल रिस्क फ्री बिज़नेस है, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, कोई इतनी बड़ा लॉस है ही नहीं। जबकि अगर प्राइवेट लेवल की आप बात करें तो उसमें बड़े रिस्क हैं। $20,000 $25,000 की आप इन्वेंट्री बाय कर रहे होते हैं सिर्फ। होलसेल में तो इतनी ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि हम जब चाहें इसको वाइंड अप कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अगर है तो थोड़ा टाइम लगा लेना यार। हम लोग क्या करते हैं कि भाई आसानी पसंद है, VA हायर करेंगे, उसको $300 महीने का दे देंगे और वो हमारा बिज़नेस स्टार्ट करेगा और हम बैठे होंगे, डॉलर्स की बारिश हो रही होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। पहले ख़ुद सीखें,
इम्प्लीमेंट करें, फेल हो जाए कोई बात नहीं, अब वीए को हायर करें। ये राइट टाइम है वीए को हायर करने का। जब आप खुद फेल नहीं हुए तो आपने कुछ सीखा नहीं, जब कुछ सीखा नहीं तो जो वीए कह रहा होगा आपके लिए वही सच होगा और वो अपना फ़ायदा करेगा और आपको करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अमेज़ॉन होलसेल सीख रहे होंगे और इसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें देखने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब आप उसे करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साबित कदमी के साथ उनका सामना करते हैं तो आपकी मंजिल बहुत रोशन होती है। यही हाल अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस का है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस जो है वो बहुत ही आसान काम है, हम बस किसी ब्रांड की अप्रूवल ले लेंगे और उसके बाद बस चीज़ें खुद ही बिकती जाएंगी, खुद ही हमारे पास पैसे आते जाएंगे। कहने में तो ये इसी तरह का सिस्टम है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पहले तो हमें कोई ब्रांड ही लिफ्ट नहीं करवाता, हमें कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं देता। हम इसे रेशो निकालते हैं कि अगर आप 60-70 लोगों को अप्लाई करते हैं तब कहीं जाकर 2-3 ब्रांड्स आपको अप्रूवल देते हैं। अब उसके बाद अगली जंग शुरू हो जाती है। अप्रूवल तो उन्होंने दे दी, अब जो उन्होंने इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपको दे दी हैं, जब आप उनको सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमें ब्रांड मिल गया, उसने हमें अपनी पूरी एक्सेल की शीट दे दी। अब जब हम कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छी है जो कि मैं इस ब्रांड से ले सकता हूँ और अमेज़ॉन पे इसकी डिमांड भी अच्छी है, अब जब आप उसको ख़रीदने जाते हैं ना उसी ब्रांड से, तो वो आपको बताता है भाई ये तो स्टॉक में ही नहीं है। अब ये भी आपके लिए परेशानी की बात कि भाई आपको ब्रांड अप्रूवल मिल गया, लेकिन जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें उस ब्रांड से लेने के लिए, क्योंकि एक ब्रांड के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, अब जब वो प्रोडक्ट आप लेने गए तो आपको एहसास हुआ और उन्होंने बताया कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक है। चलो मान लिया, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली जो कि स्टॉक में मौजूद है और उसकी डिमांड भी अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसकी प्राइस देखते हो तो बाइंग प्राइस भी आपको रीज़नेबल लग रही होती है कि हाँ यार ठीक है इतने पे है, लेकिन आगे एक और कॉलम होता है MRP का, मींस मिनिमम रिटेल प्राइस, कि आप इस प्राइस से नीचे आके इस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। अगर आप सेल करेंगे तो आप ब्रांड के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेंगे और ब्रांड आपसे ब्रांड अप्रूवल ख़त्म करके अमेज़ॉन को कंप्लेन करेगा कि ये मेरे ब्रांड को कॉपी कर रहा है। अब MRP मिसाल के तौर पे उसने ऐसी आपको MRP प्राइस दे दी कि मैं तुम्हें 8 रुपये की दूंगा, तुमने इसे मार्केट में 12 रुपये की बेचना और 12 से कम बेचोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब पता चलता है कि यार आप जब आप वैसे वहाँ पर देखते हो कि यार 8 रुपये की लेके 12 की बेची, वाह यार $4 प्रॉफिट, वेरी गुड प्रोडक्ट। जब आप अब अमेज़ॉन पे आते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे आपके कंपैटिटर $11 की बेच रहे हैं, $10.5 की बेच रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि आपसे $12 की कौन लेगा। उसकी एक ही वजह हो सकती है, यहाँ तो आपके कंपैटिटर सारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएँ और आपकी बारी आ जाए कि भाई मेरे पास स्टॉक है, अब मेरा स्टॉक बिक रहा है। अदरवाइज़ जिसकी प्राइस कम है बाय बॉक्स उसी के पास होता है। बाय बॉक्स क्या होता है इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इसे तफसील से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे हमें ब्रांड ने अप्रूवल दे दी। ब्रांड अप्रूवल के बाद उसने हमें एक्सेल की स्प्रेडशीट दे दी। हमने उसको स्कैन अनलिमिटेड, जो कि एक पेड टूल है जो कि आप बाय करते हैं, उस पेड टूल के अंदर आप एक्सेल की फ़ाइल डालते हैं, अपने पैरामीटर्स देते हैं और उन पैरामीटर से वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स फ़िल्टर आउट कर देता है बेशुमार प्रोडक्ट्स में से। अब उन प्रोडक्ट्स में से अब आपका अगला जो चैलेंज ये होता है, आपने उन प्रोडक्ट्स में से ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है, नंबर 1 जो कि स्टॉक में मौजूद हो उनके पास, नंबर 2 जिसकी MRP ऐसी हो, MRP मीन्स मिनिमम रिटेल प्राइस ऐसी हो जब आप अमेज़ॉन पे उसे बेचें तो आपके कंपैटिटर्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यार ठीक है, मतलब प्राइसेस कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, आप भी उसमें लाइन में लग सकते हैं बेचने के लिए। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो आपके लिए वो प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं है। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स में से जो कि फ़िल्टर आउट होकर आई होती हैं, अब आपने देखना होता है कि BSR किसका बेहतर है। BSR जिसका सबसे कम होता है वो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने इन प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर आउट करते हुए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आएंगे कि आपने प्रोडक्ट को कर दिया लॉन्च अमेज़ॉन के ऊपर, ब्रांड से ले लिया,
फाइनल भी कर लिया कि हाँ भाई जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो अमेज़ॉन का जो मेरा ब्रांड है उसके पास वो स्टॉक में भी पड़ गया। आपने क्या करना है, अब उसे बाय करना है। बाय करके आपने इन्वेंट्री भेजनी है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। इसको हम कहते हैं सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। यहाँ से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता दूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 2 नंबरी पे उतर आते हैं। उन्हें किसी ब्रांड की अप्रूवल मिलती है तो वो स्टार्ट में 1-2 परचेजेस ब्रांड से कर लेते हैं। उसके बाद वो मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। मिक्सिंग मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत चल जाती है और ब्रांड से आप बाय करके परचेज़ करें तो वो साथ साथ सेम प्रोडक्ट की कॉपी चाइना से तैयार करवा लेते हैं और वो भी ऐड ऑन करके बेचते हैं, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। ब्रांड को पता चले या ना चले, आप अपनी रोज़ी को क्यों हराम कर रहे हैं। सो बेहतर ये है कि आप उसी ब्रांड से लें और अच्छी प्राइस पे लें, अच्छा ब्रांड हंट कर लें ताकि आपको कोई भी इस तरह का मसला ना हो। सो इसकी सोर्सिंग आपने कहाँ से करनी है, सेम उसी ब्रांड से। प्राइवेट लेबल की तरह नहीं कि आप चाइना से जाके अलीबाबा से इसकी सोर्सिंग करें। अब आपने प्रोडक्ट ख़रीद लिया है ब्रांड से और अब आपको ब्रांड कह रहा है कि भाई ये मैंने आपको कहाँ शिप करनी है, तो यहाँ पर अब आपने अमेज़ॉन वेयर हाउस का एड्रेस देना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता। अब उसके लिए आपको एक शिपिंग प्लान तैयार करना पड़ता है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप प्राइवेट लेबल के अंदर शिपिंग प्लान तैयार करते हैं। अब हम शिपिंग प्लान तैयार करने की तरफ आते हैं। आपने जाना है मेन्यू बार में और वहाँ से मैनेज इन्वेंट्री में आ जाना है और जो भी आपने लिस्ट की हुई है जिसको हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं, आपने जो भी वो लिस्ट आपकी वहाँ पे शो हो रही होगी मैनेज इन्वेंट्री के अंदर और वो आउट ऑफ स्टॉक शो हो रही होगी, आपने राइट साइड पे जाना है। वहाँ पे लिखा होगा एडिट के साथ एक छोटा सा एरो बना होगा। एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। वहाँ पर आपने पहले तो ये चेक करना है कि जो भी आपने लिस्ट लगाई हुई है वो लिस्ट FPM है या FBA। इस कोर्स के स्टार्ट में मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ कि FBM क्या होता है और FBA क्या होता है। अगर तो आपकी लिस्ट एज ए FBA लिस्ट है तो अब आप अपना शिपिंग प्लान तैयार कर सकेंगे, लेकिन अगर एज ए FPM लिस्ट है तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप जब चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह वहाँ लिखा आ रहा होगा चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारी लिस्ट लगी हुई है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन पे, तो वहाँ पर एक बटन ऊपर शो हो रहा होगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का, हमने उस पर क्लिक कर देना। सबसे पहला सवाल जो उसके बाद अमेज़ॉन हमसे पूछेगा कि भाई आप कहाँ से शिप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखना है जो कि आपका शिपर का एड्रेस है, यानी कि जो भी आपका ब्रांड है जिस वेयर हाउस से वो भेज रहा है आपने उससे पूछना है कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, मुझे आपका एड्रेस चाहिए। वो आपको अपना एड्रेस देगा, आपने वहाँ पर वो एड्रेस लिख देना है। उसके बाद अमेज़ॉन आपसे डिटेल्स पूछेगा कि भाई आपका स्मॉल प्रोडक्ट है, लार्ज है, फ्रेजाइल है, जो भी जिस कैटेगरी में लाइक कर रहा होगा आपने वो उसे बताना है। उसके बाद अगला सवाल ये होता है कि भाई क्वांटिटी कितनी है, आपने उसको क्वांटिटी बता देना है। जब आप उसे क्वांटिटी बताते हैं तो नीचे एक बटन एक्टिव हो जाएगा प्रिंट लेबल्स का। तो अब यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन। अब यहाँ पर अमेज़ॉन आपसे ये भी पूछेगा कि भाई प्रिपरेशन आप करके भेजोगे या मैं आपके बिहाफ पे करूँ, यानी कि अमेज़ॉन प्रिपेयर करेगा या मर्चेंट प्रिपेयर करेगा। मर्चेंट से मुराद हम लोग हैं, हमारा सप्लायर है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने सप्लायर से ही कहें, अपने ब्रांड से ही कहें कि भाई मुझे इसकी लेबलिंग करके भेज देना। इन केस वो कहता है नहीं भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको अमेज़ॉन की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं लेबलिंग की। वहाँ से अगर तो आपने सेलेक्ट किया है कि प्रिपेयर बाय मर्चेंट, तो वहाँ पर बटन एक्टिव हो जाएगा प्रिंट लेबल्स का। लेकिन अगर आपने प्रिपेयर बाय अमेज़ॉन सेलेक्ट कर लिया तो अब वहाँ पर वो बटन एक्टिव नहीं होगा। आपने जस्ट उन गुड्स को शिप करना है। कहाँ पर, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। एड्रेस कहाँ से मिलेगा, अभी हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। 2 तरह के लेबल्स हमारे यूज़ होंगे शिपिंग प्लान के अंदर। नंबर 1 प्रोडक्ट लेबल्स, नंबर 2 बॉक्स लेबल्स। प्रोडक्ट लेबल्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम खुद प्रोडक्ट की लेबलिंग करके भेजें, यानी कि हम या हमारा सप्लायर। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे लेबलिंग करता है। जो आ जाता है बॉक्स लेबल, जो कि दूसरी टाइप का एक लेबल है जो कि हमें इसी में ही चाहिए होता है शिप करने के लिए। वो लाजमी तौर पर हमारे सप्लायर ने पेस्ट करना होता है बॉक्सेस के ऊपर, जो कि
अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे जा रहे हैं। सो अब आपने आगे मूव करना है, वहाँ पर वो आपसे पूछेगा क्या सब कुछ आपका एक ही कार्टन में है, आप कहोगे जी एक में ही है। अगर एक से ज़्यादा कार्टन है आप वो बताएंगे, कार्टन के साइजेस लिखेंगे, ईच कार्टन में क्वांटिटी बताएंगे, ईच कार्टन का वेट बताएंगे। उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सी शिपिंग लाइन चूज़ करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर एक लिखी आ रही होती है अमेज़ॉन रिकमेंडेड, जो अमेज़ॉन चॉइस की अमेज़ॉन रिकमेंडेड शिपिंग लाइन है आप उससे पिक करेंगे। तो वहाँ पर आपको जो शिपिंग एक्सपेंस है वो बहुत कम पड़ेंगे। सो ये चीज़ें सेलेक्ट करके आप जैसे ही आगे मूव करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो शिपिंग लेबल्स की एक ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। आपने उसे कहना है जी प्रिंट लेबल्स। ये बेसिकली ये बॉक्स लेबल है, ठीक है, इन्हें शिपिंग लेबल्स भी कहते हैं, ये बॉक्स लेबल्स भी हैं। जितने बॉक्स आपने ऊपर मेंशन किए होंगे, फॉर एग्जांपल कि आपने 5 बॉक्स भेजने हैं तो आपको वो 5 लेबल्स प्रिंट करने होंगे। वो आपको जो पीडीएफ फाइल भेजेगा, क्लिक करने के बाद वो एक पीडीएफ की फ़ाइल होगी, वो फाइल आप अपने सप्लायर को देंगे, सप्लायर उनके प्रिंट आउट करके हर बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देगा। अब वो जो पेस्ट करके बॉक्सेस अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुँचेंगे तो अमेज़ॉन उन्हें पहचान लेगा, उनकी शिनाख्त कर लेगा कि हाँ ये वही लेबल्स हैं जो मैंने ही आपको दिए थे। अब जब आप वो प्रिंट आउट करेंगे ना, तो उस प्रिंट आउट करने के वक्त उसके ऊपर अमेज़ॉन ने अपने वेयर हाउस का जो है वो नाम लिखा होता है, कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि आपने किस वेयर हाउस पे भेजने हैं। सो इनफैक्ट आपको किसी वेयर हाउस में नहीं भेजने। जब आखिर पे आप बॉक्स लेबल प्रिंट कर लेते हो तो उस प्रिंट लेबल जो आपको पीडीएफ फाइल मिलती है वहाँ पर बाकायदा डिटेल्ड एड्रेस होता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस का। वैसे तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करके दोबारा ऊपर जाएँ तो वहाँ पर भी लिखा आ रहा होता है कि शिप फ्रॉम एंड शिप टू। शिप फ्रॉम में वो एड्रेस लिखा आ रहा होता है जो आपने अपने सप्लायर का दिया होता है। शिप टू में वहाँ पर मेंशन होना शुरू हो जाता है जो भी अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, वो रियाल्टो है या कोई भी न्यूयॉर्क है, कोई भी जो वेयर हाउस आपको वो रिकमेंड करता है अमेज़ॉन, वो वहाँ पर भी उसका एड्रेस लिखा आ रहा होता है। अदरवाइज़ आपके जो बॉक्स लेबल्स हैं उनके ऊपर भी लिखा आ रहा होता है। सो आपने बॉक्स लेबल आपने अपने सप्लायर को दे देने हैं, सप्लायर ने क्या करना है, उनको प्रिंट आउट करना है और बॉक्स के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसने उस शिपिंग लाइन के ऑफिस में चले जाना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर वो यूपीएस या यूएसपीएस को आपने सेलेक्ट किया था एज ए शिपिंग कैरियर, तो वो वहाँ से उन बॉक्सेस को उठाएगा और उसके आसपास जो भी यूएसपीएस का ऑफिस होगा वहाँ जाके वो बॉक्सेस उनके हैंड ओवर कर देगा। जैसे ही वो हैंड ओवर कर देगा आपकी चीज़ें शिपिंग के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी, शिपिंग क्यू के अंदर, सेलर सेंट्रल के ऊपर, और वहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा मटेरियल कहाँ पहुँच गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मटेरियल को कैसे आपने अपने ब्रांड से लेकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचाना है। फिर भी कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें आपकी बातें समझ तो आ रही हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमें उंगली पकड़ के सिखाया जाए, कोई ट्रेनर हमें सिखाए स्क्रीन के ऊपर जा जा के कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उसके लिए हमारा एक पेड कोर्स मौजूद है। आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का भी जो पेड कोर्स है बाय कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन होलसेल का भी पेड कोर्स बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे क्या इसके चार्जेस हैं। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की भी और अमेज़ॉन होलसेल की भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने फ्री लिखा हुआ है लेकिन जब भी हम मैनेजर के नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आगे से हमसे फ़ीस चार्ज करता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि हमारे 2 तरह के ट्रेनिंग पोर्टल्स हैं। नंबर 1, अगर आप फ्री सीखना चाहते हैं आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर उंगली पकड़ के हमें चलाया जाए और आप हमसे हमारा टाइम लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। होलसेल की भी हमारी पेड ट्रेनिंग्स चलती हैं, प्राइवेट लेबल की भी हमारी जो है वो पेड ट्रेनिंग्स चलती हैं। सो जो आपको बेहतर लगता है फ़ैसला आपके पास है, हम किसी को पुश नहीं करते। बहुत सारे लोग माशाल्लाह फ्री ट्रेनिंग्स को देख के अपना अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। सो अगर आप भी इतने कॉम्पिटेंट हैं तो मेरा ख्याल है आपको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि सर नहीं, हमने आपसे सीखना है तो हमारे दरवाज़े खुले हैं, टिकट लेनी पड़ेगी बस आपको। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर भी हमारा बड़ा मज़े का होने वाला है। लास्ट लेक्चर तक हमने ये देख लिया कि कैसे हमने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन होलसेल FBA के अंदर अपने ब्रांड से लेके अपने
अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस कैसे निकालते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार है, शिपिंग प्लान क्या होता है, वो सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंच चुकी है। चलो भाई पहुंच चुकी है, अब अगला काम क्या होगा? क्या अब हम बस सो जाएं कि इन्वेंट्री पहुंच गई है और ये बिकना शुरू हो जाएगी, या कुछ मेहनत करनी अभी भी बाकी है? तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? नंबर 1, जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पहुँची तो जिस लिस्ट को आप बेच रहे हैं वो लिस्ट ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसके साथ चिपके हुए हैं और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मींस कि आप अकेले नहीं हैं उस प्रोडक्ट को उस लिस्ट पे बेचने वाले। मिसाल दे देते हैं, 5 से 6 लोग बेच रहे हैं उसको। सो अब आपने भी उन 5 से 6 लोगों में से सेल को निकालना है, अपना शेयर निकालना है। कैसे निकालना है? इसके लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो बड़े आसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मेथड है ना, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। वो मेथड डिस्कस करने से पहले इसको हम पीएल के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च भी कहते हैं। यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉन्च ही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझने पड़ेंगी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले। वो एक टर्म है बाय बॉक्स की। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा कि अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये सब लोग कहते हैं बाय बॉक्स विन करो, बाय बॉक्स विन करो। व्हाट इज़ बाय बॉक्स? तो पहले तो आसान अल्फाज में ये समझते हैं कि बाय बॉक्स है क्या। बिकॉज़ अमेज़ॉन होलसेल के अंदर सारी जंग ही बाय बॉक्स की है। यहाँ पर आपका बीएसआर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि प्राइवेट लेबल के अंदर सारी जंग होती है सेल्स वेलोसिटी जनरेट करके अपने आप को रैंक करने की। यहाँ पर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट पिक की है जो कि पहले से ही रैंक है, पहले से ही पहले सफ़े पे है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके कंपैटिटर दूसरी लिस्ट वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पर आपके कंपैटिटर आपकी ही लिस्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। आपने किसके मुकाबले में अपनी सेल को लेना है। सो यहाँ पर आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों के साथ है जो सेम प्रोडक्ट सेम लिस्ट के साथ आपके साथ ही जुड़ के बेच रहे हैं। आपने उनमें से अपना शेयर निकालना है। सो अब अगला सवाल आता है आप एज ए बायर बन के गए हैं अमेज़ॉन पे, आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया। फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी स्ट्रॉ आपके सामने आ गया। जैसे ही आपने स्ट्रॉ पे क्लिक किया तो राइट साइड पे लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय, मिसाल के तौर पे सोल्ड बाय प्रोफेशनल मर्चेंट या सोल्ड बाय सिप फ्रेश। ठीक है, तो आप ऐड टू कार्ट करते हो, बाय करके चले जाते हो एज ए बायर। जबकि सेम प्रोडक्ट के नीचे एक और भी जुमला लिखा होता है ऑल्सो अवेलेबल एज यूज्ड और न्यू, या ये लिखा आ रहा होता है कि अदर ऑफर्स या न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स, और साथ उसके नंबर लिखा आ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 5 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स। सो इसका मतलब ये है कि 5 और लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन जब आप एज ए बायर गए तो आपने ऑर्डर 5 में से किसको प्लेस किया? नेचुरली आप वो जुमला नहीं देखोगे, आप वो जो ब्लू कलर की एक लाइन लिखी आ रही होती है 5 ऑफर्स अवेलेबल, न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स अवेलेबल, सो आप उसको इग्नोर करोगे। आप सीधा ऐड टू कार्ट पे जाओगे, आपको प्राइस अच्छी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, आप ऐड टू कार्ट करोगे, ख़रीद के चले जाओगे। किसी को इतना टाइम नहीं होता वो नीचे आके चेक करे। सो कहने का मतलब ये है कि 5 लोग बेच रहे थे, 5 में से ऐड टू कार्ट के नीचे एक ही बंदे का नाम शो हो रहा है। अब जिस बंदे का नाम शो हो रहा है हम कहते हैं आसान अल्फाज में कि उस बंदे को बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय ख़रीदने वाला, बॉक्स मिला हुआ है। जो भी आएगा वो ऐड टू कार्ट करेगा तो उसकी इन्वेंट्री से वो प्रोडक्ट निकलेगी, उसकी सेल कंसिडर होगी। बाकी 5 बेचारे वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। अब अमेज़ॉन का एल्गोरिदम समझते हैं। अमेज़ॉन बाय बॉक्स को रोटेट करता है, सबके पास बाय बॉक्स आता है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा किसके पास आता है। ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं तो 5 में से सिर्फ टॉप 3 के पास ही घूमता रहे, चौथे और 5वें के पास भी आता है, लेकिन ना होने के बराबर, बहुत कम। फॉर अ सर्टेन टाइम, लाइक 2 घंटे के लिए आ गया, 3 घंटे के लिए आ गया। अब
लकीली उन 3 घंटे में आपको ऑर्डर कोई आता है या नहीं आता, ये अब आपकी किस्मत होती है। सो यहाँ पर जंग ये है कि बाय बॉक्स हमारे पास रहे, ज़्यादा देर तक रहे। बाय बॉक्स लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अमेज़ॉन बाय बॉक्स किसको देना पसंद करता है। नंबर 1 इसका जो फैक्टर है वो है प्राइस। अगर आपकी प्राइस आपके बाकी कंपेटिटर्स जो कि उस लिस्ट के साथ चिपके हुए हैं उनसे कम है तो चांस है कि बाय बॉक्स आपके पास रहेगा ज़्यादा देर के लिए। नंबर 2 रीज़न्स, अब मिसाल के तौर पे चारों लोगों की प्राइस एक जैसी है, अब बाय बॉक्स किसको मिलेगा? अब बाय बॉक्स उसको मिलेगा जिसका कस्टमर फीडबैक, एक होता है रिव्यूज़ रेटिंग्स, एक है कस्टमर फीडबैक, जिसका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा होगा, लाइक 5 स्टार 4.5 कंपैरेटिवली, तो उसको बाय बॉक्स मिलेगा। मींस के उसके साथ ऐड टू कार्ट का बटन लग जाएगा, जो भी कस्टमर आएगा वो उसकी इन्वेंट्री से प्रोडक्ट को ख़रीदेगा और चला जाएगा। अब एज्यूम कर लेते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं, सबका फीडबैक भी बराबर है, सबकी जो है ना वो रेटिंग्स भी बराबर है। अब अमेज़ॉन ये देखेगा कि भाई किसके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं जिसकी बेस पे आपका बाय बॉक्स जो है वो आपको मिलता है। सो अब वो इन्वेंट्री भी देखेगा। सो इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल सारों के पास इन्वेंट्री भी बराबर है, तो अगला जो वो फैक्टर देखेगा वो ये देखेगा कि भाई ये कितना कंसिस्टेंट है अपने कस्टमर को अच्छा रिस्पांस करने में। या आप इसे आसान अल्फाज में कह लें, ये भी बेसिकली तो ये उसी फैक्टर के अंदर आ जाता है, कस्टमर फीडबैक के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कि वो एक ब्रांड अप्रूवल तो ले लेते हैं लेकिन वो उस ब्रांड से परचेज़ करने के बजाय चाइना से 2 नंबर प्रोडक्ट्स, कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के भेजना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इनऑथेंटिक प्रोडक्ट वायलेशन उनकी अकाउंट हेल्थ पे आती है। सो यहाँ पर जो फैक्टर शामिल होगा बाय बॉक्स बाय करने में, जिसकी अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी होगी उसको बाय बॉक्स मिलेगा। मींस कि उसको कम से कम स्ट्राइक्स मिली हों इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की, या और भी जो है इससे रिलेटेड अकाउंट हेल्थ अगर अच्छी है तो चांसेस हैं कि बाय बॉक्स आपके पास रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं बाय बॉक्स लेने के लिए। यही वो क्राइटेरिया जो हम ब्रांड हंट करते वक्त भी अपने जहन में रखते हैं कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है तो उसमें जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो कितने पुराने बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बात है, एक बंदा अगर बहुत पुराना बैठा हुआ है तो उसके पास कस्टमर फीडबैक का भी बहुत एक समंदर होगा। सो जितना पुराना सेलर होता है उसकी भी एक वर्थ कंसिडर करता है अमेज़ॉन, उसको भी बाय बॉक्स देगा। सो इसके अलावा एक और चीज़ भी है, आपको पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती हैं अमेज़ॉन की नज़र में प्रोमिनेंट होने के लिए। आसान अल्फाज में ये अमेज़ॉन को लगता है कि जो जितना अच्छा सेलर है वो उसको प्रमोट करेगा। और अगर आप अमेज़ॉन को पीपीसी के पैसे भी दे रहे हैं, पीपीसी क्या होती है इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसे स्टडी करेंगे कि ये कौन सा मेथड है जिससे हम अपना बाय बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, अपनी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये बाय बॉक्स की जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और सबसे पहले बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी बाय बॉक्स के बारे में एक आधी वीडियो और बनाने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बना लेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम पीपीसी पे करेंगे कि पीपीसी कैंपेन होती क्या है और हम क्यों अमेज़ॉन होलसेल को प्रमोट करने के लिए पीपीसी को यूज़ करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का, और हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में अमेज़ॉन होलसेल ट्रेनिंग को ख़त्म किया जाए। ख़त्म तो खैर नहीं होती, लाइक बेसिक नॉलेज सारा आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप अपना इस बिज़नेस को लॉन्च करें। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन इतना नॉलेज आपको दे दिया गया कि जब आप इस बिज़नेस में कूदेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको सर्वाइव करेंगे। बाकी वक्त के साथ साथ अमेज़ॉन अपने आप को बदलता है, अमेज़ॉन अपनी पॉलिसीज़ बदलता है, एल्गोरिदम्स को बदलता है। जब तक आप सीखने वाले बने रहेंगे और सीखते जाएंगे वक्त के साथ। मैं ख़ुद आज भी सीखता हूँ, सीखना कोई बुरी बात नहीं है। कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मास्टर बन गया और मुझे ये चीज़ आ गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़ास तौर पे अमेज़ॉन की फ़ील्ड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप कहें जी मैं मास्टर हूँ
तो शायद 1 महीने बाद आप मास्टर ना हो, क्योंकि अमेज़ोन का एल्गोरिदम बदल गया। और जब इंसान कहता है ना मैं मास्टर गया, फिर वो सीखने का प्रोसेस बंद हो जाता है। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह अमेज़ोन सीख रहा हूँ। हाँ, स्टूडेंट में फ़र्क होता है। लाइक आपने अभी सीखना स्टार्ट किया, मैंने ज़रा 3-4 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। सो मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि अमेज़ोन डेली चेंज हो रहा है और सीखना मेरी मजबूरी है। आपको भी सीखना है अगर आपने इस समंदर में तैरना है तो। आज का टॉपिक पीपीसी से रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, यूजुअली तो होलसेल के अंदर हमें इस तरह नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब मैं अब स्टूडेंट को ये भी सिखाता हूँ कि भाई आपको पीपीसी का सहारा भी लेना है अगर आपने अमेज़ोन होलसेल के अंदर सर्वाइव करना है। पीपीसी होती क्या है? पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। हम अमेज़ोन को पे करते हैं जब भी कोई क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है। लेकिन आप कहेंगे सर हम क्यों अमेज़ोन को करें? हम अमेज़ोन को इसलिए करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी ही प्रोडक्ट के अगर 5 लोग बेचने वाले हैं तो आपने लेना है बाय बॉक्स। लास्ट की पूरी वीडियो मैंने आपको यही बताया कि बाय बॉक्स कितना इम्पॉर्टेंट है अमेज़ोन होलसेल के अंदर। यहाँ पर आपके कंपेटिटर्स दूसरी लिस्ट वाले नहीं हैं, यहाँ पर आपके कंपेटिटर्स वो लोग हैं जो आपकी ही लिस्ट के साथ मीटू करके बैठे हुए हैं। सो आपने करना है उनको कम्पीट, और कम्पीट से मुराद ये है कि बाय बॉक्स विन करना है। बाय बॉक्स के हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे कि अमेज़ोन किसको बाय बॉक्स देता है। नंबर 1 जिसकी जो है वो प्राइस कम होती है, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा होता है, अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ें, इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की थी जो पीपीसी कैंपेन चलाता है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर फीडबैक उतने ज़्यादा नहीं है जितने आपके कंपेटिटर्स के पास हैं, और आपकी प्राइस भी बड़ी कंपेटिटिव है, क्यों बाज़ जगह पर प्राइस आपके इख्तियार में नहीं होती। आप तो कहेंगे सर पीपीसी की क्या ज़रूरत है, आसानी से बंदा प्राइस नीचे कर दे तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हमने ब्रांड अप्रूवल्स और सोर्सिंग से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई ब्रांड आपको अप्रूवल देता है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आपको एमआरपी देता है, मिनिमम रिटेल प्राइस के, इससे नीचे जाके आप नहीं बेचोगे। अगर आप इससे नीचे जाके बेचोगे तो मैं आपकी ब्रांड अप्रूवल ख़त्म कर दूंगा, जो कि फिर उसके बाद आपका उस ब्रांड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता और आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। आपने कंटिन्यूसली ब्रांड की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी फॉलो करना है। ब्रांड आपको हो सकता है 1 महीने बाद दोबारा भेज दे कि अब एमआरपी ये हो गई है, अब एमआरपी ये हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। प्राइस नीचे करना इतना आसान नहीं होता जितना देखने में लगता है कि सर कंपेटिटर $12 की बेच रहे हैं, हम $11 की बेच रहे हैं। कोई गल नहीं सर, मुनाफा ही कट करना है ना भाई। आप अपनी मर्ज़ी से एक लिमिट तक प्राइस कम कर सकते हो, उससे नीचे नहीं जाते, क्योंकि वो ब्रांड ने लगाई होती है बाउंड्री लाइन। बहुत सारे लोग ऐसे ब्रांड्स को चूज़ कर लेते हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस लिस्ट पे ब्रांड खुद बेच रहा होता है। अब जस्ट इमेजिन ब्रांड खुद बेच रहा हो और आप भी बेच रहे हो, तो क्या आप उसकी प्राइस को कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमने ब्रांड हंट करते वक्त ये चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट हंट करते वक्त ये चीज़ें देखनी है। क्या उस प्रोडक्ट को खुद तो नहीं ब्रांड बेच रहा, हमने ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन तो नहीं बेच रहा, क्योंकि अगर अमेज़ोन खुद बेच रहा हुआ तब भी आपके बाय बॉक्स हासिल करने के चांसेस बहुत कम हैं। बाय बॉक्स की एक अपॉर्चुनिटी जो कि पीपीसी के थ्रू आती है। पीपीसी कैंपेन कैसे लगाते हैं, नाम मैंने आपको बता दिया। पीपीसी कैंपेन लगाने का तरीका होता है कि आप जाते हैं सेलर सेंट्रल पे, वहाँ पे मेन्यू में जाके आप एडवर्टाइजिंग में आके कैंपेन मैनेजर में चले जाते हैं। जैसे आप कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट अ कैंपेन की। आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपसे जो डाटा वो मांग रहा होता है आपने वो उसे प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पर और पीएल की कैंपेन लगाने में कुछ डिफरेंस है। पीएल के अंदर हम डायरेक्ट ऑटो पे चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर हमें ऑटो पे जाने की कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे भी कैंपेन लगा सकते हैं। कैंपेन्स कितनी तरह की होती है? नंबर 1 ऑटो होती है। ऑटो में होता है कि यार हम सब कुछ अमेज़ोन पे छोड़ते हैं कि भाई तुम मुझे ट्रैफिक ला के दो, मुझे नहीं पता कहाँ से ला के दो, जो रेलिवेंट है ला दो, वो हम सब अमेज़ोन पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें से कौन से अच्छे कीवर्ड्स हमें अमेज़ोन ने ला के दिए जिस पे सेल आई है। नंबर 2 होती है मैनुअल। यहाँ पर पीपीसी जो होलसेल के अंदर हम लगाते हैं यूजुअली हम मैनुअल तरीके से लगाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने होता है, कीवर्ड्स हमें पता होते हैं किस कीवर्ड्स पे क्या सेल है। क्योंकि अगेन मैं आपको कहूँ यहाँ पर आपका जो कंपेटिटर है वो उस लिस्ट पे बेचने वाला बंदा है जो कि 4 या 5 हैं, ना कि दूसरे लिस्ट वाले।
सो हमारा मकसद ये होता है अपनी प्रोडक्ट को रीचेबल बनाना, अपने आप को रीचेबल बनाना कस्टमर के पास, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें रीचेबल है कस्टमर के, उसे पहले सफ़े में नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉ है, जो स्ट्रॉ बेच रहे हैं वो ऑलरेडी रैंक हुआ है, कस्टमर उस पर क्लिक करा। अब अगला काम ये है कि हमने ऐड टू कार्ट के नीचे अपनी जगह बनानी है सोल्ड बाय प्रोफेशनल मर्चेंट, या जो भी आपका ब्रांड का नाम है उसको। सो हमने ऑर्डर लेना है, अपनी इन्वेंट्री को खाली करना है, अपनी इन्वेंट्री को बेचना है। सो यहाँ पर हम PPC कैंपेन्स लगाते हैं। हम अच्छे कीवर्ड्स हमें पता होते हैं कि यार ये किन कीवर्ड्स पे रैंक है, हम उन्हीं कीवर्ड्स को लगाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिले। एग्जैक्ट कैंपेन का फ़ायदा ये होता है हमारा बजट ज़ाया नहीं होता, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटो पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं, वहाँ पर हम PPC कैंपेन लगाते हैं, अमेज़ोन को पर क्लिक पे करते हैं। बिड हम ऐसी रखते हैं कि जो हमारे कंपेटिटर से बेहतर हो। ऑटोमेटिक बिड भी लगा सकते हैं, जिसको हम डायनामिक बिड भी कहते हैं, कि अमेज़ोन ऑटोमेटिकली उसे अप या डाउन कर देता है, ये देखते हुए कि आपका कंपेटिटर कितने डॉलर पे बिड लगा के बैठा हुआ है। बिड क्या होती है? बिड से मुराद कि आप कितनी अमाउंट पे करना चाहते हैं अमेज़ोन को अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करे। सो डेफिनेटली आप अगर ज़्यादा पे करेंगे अपने कंपेटिटर की निस्बत अमेज़ोन को, तो चांसेस है कि अमेज़ोन आपको बाय बॉक्स दिलवाएगा। लेकिन अगर आपकी बिड की वैल्यू कम होगी तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग PPC लगाने के बाद भी बाय बॉक्स नहीं अचीव कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितने पैसे लगाने हैं, बिड क्या होनी चाहिए। सो अगर आपकी बिड आपके कंपेटिटर से अच्छी है, अमेज़ोन डेफिनेटली आपको चांस देगा बेचने के लिए। अमेज़ोन को डबल फ़ायदे हो रहे हैं, उसे FBA सर्विस चार्जेस मिल रहे हैं, उसे प्रोडक्ट बेचने पे कमीशन चार्जेस मिल रहे हैं, उसे PPC के भी चार्जेस मिल रहे हैं। तो वो डेफिनेटली उस बंदे को प्रेफर करेगा कि यार इसकी प्रोडक्ट बिके क्योंकि ये PPC लगा रहा है। सो अब अमेज़ोन होलसेल के अंदर भी PPC को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मींस कि ऐसी लिस्ट जहाँ पर एक से ज़्यादा सेलर्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी बाय बॉक्स का इन्हिसार आपकी PPC कैंपेन पे आ जाता है। सो हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, आगे चले गए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपको इतने एक्सपेरिमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने करके एक अच्छी सी रीज़नेबल सी बिड लगा के सेव कर देना है और आपकी कैंपेन हो जानी है एक्टिव। अब आपने इस कैंपेन को मोनीटर करते रहना है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। और अगर आपको लगे ये कीवर्ड अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहा, आप कीवर्ड चेंज करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कीवर्ड्स पे नहीं अच्छा रिस्पांस आ रहा, फिर आप कीवर्ड की बजाय कैटेगरी को टारगेट करें। अगर आपको लग रहा है कैटेगरी पे भी मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर आप आ जाएँ अल्टीमेटली ऑटो के ऊपर। यूजुअली यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती और आप बआसानी यहीं से ही अपनी सेल जनरेट कर लेते हैं। सो ये तो हो गया कि कैसे अब आपने अपनी सेल को मेनटेन रखना है, ब्रांड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ब्रांड कैसे हंट करना है। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट कोर्स किस टॉपिक पे होना चाहिए, कौन सा स्किल आप सीखना चाहते हैं, हम वेट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर आपके लिए एक प्रॉपर फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो कुछ हमने सीखा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो हर मंथ रेगुलर पेड ट्रेनिंग्स चलती हैं अमेज़ोन प्राइवेट लेबल की, अमेज़ोन होलसेल बिज़नेस की। सो जो बिज़नेस मॉडल आप सीखना चाहते हैं अमेज़ोन पे, आप नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता करें मैनेजर के साथ। और एक और चीज़, मैनेजर से व्हाट्सएप कॉल पर रब्ता ना करें, कॉल करें, ठीक है, प्रॉपर जिस तरीके से कॉल की जाती है ताकि आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाए। वो आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर और पूरा टाइम टेबल बता देंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।